हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने देखा था कि सर एनटीएससी क्या है। आपने हमारे पिछले वीडियो में समझा है कि सर एनटीएससी क्या है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न को भी हमने आपको बताया, एग्जाम के तरीके को भी बताया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके लाभ क्या है, कितनी स्टेजें होती हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेक्शन कैसे लेंगे और ये एग्जाम जिंदगी कैसे बदलेगा। आज आपको कच कल हमने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम आपको पूरी जानकारी लगभग लगभग दे चुके हैं। तो आज हमें इस वीडियो में जो आपका भ्रम है उस भ्रम को खत्म करना है। अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसा भ्रम है। आपके दिमाग में भ्रम ये होगा कि सर भ्रम आपके में होगा कि सर कितना लेवल पढ़ना है। तो आज हम आपको बाकायदा टॉपिक वाइज हम आपको क्या बताएंगे, पूरा सिलेबस आपको बता देंगे। टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस बता देंगे, साथ में आपको ये भी बता देंगे कि आपको पढ़ना कहां से है, पढ़ना कहां से है और कितना पढ़ना है, जिसमें कि आप स्कॉलर बन पाए। आप अपने घर में हर महीने 1250 रुपए से लेकर 20,000 तक आप हर महीने ले सकते हैं यदि आपको एनटीएससी पेपर आपने क्वालिफाई कर दिया। तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे, सर एनटीएससी की तैयारी हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और कब से। तो मेरा मानना है स्टूडेंट, अभी जो बच्चे 9th क्लास की तैयारी कर रहे हो या जो 10th क्लास में हो, वो दोनों ही बच्चे क्या करें, इस एनटीएससी के बैच की तैयारी करें। क्योंकि आप एनटीएससी यदि आप 9th से करेंगे तो आपके बहुत अच्छी आपके पास स्किल आ जाएगी और 10th तक आते आते आपके दिमाग के सभी कंसेप्ट पूरे बिल्डअप हो जाएंगे। और जो अभी बच्चे एनटीएससी की तैयारी करेंगे तो उनके लिए हमारी एकेडमी और हमारी टीम के द्वारा वन शॉट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। क्या कर दिया जाए, वन शॉट के द्वारा हम आपके पूरे कंसेप्ट को कोशिश करेंगे कि रिवीजन हो जाए। आशा रहेगी कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे, तो हम आपको डेली एक सेट भी कराएंगे, डेली एक सेट कराएंगे जिसमें आपका मैट दोनों रहेंगे, मैट लेवल भी रहेगा और प्लस सेट दोनों ही पेपर हम आपको कराएंगे। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको लेवल क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना, और वन शॉट आपका चलता ही रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि सर हमें इसकी प्रॉपर हमें पीडीएफ भी दे दो, प्रॉपर गाइडेंस भी दे दो, कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, क्या करना है, तो आपको हमारे पेड बैच में एनरोल होना पड़ेगा, जिसकी फीस कितनी है 999 रुपीज, मात्र आपको 999 रुपीज देना है। और वैलिडिटी है इसकी 15 मंथ, 15 मंथ तक आप अपने पास इस वीडियो को रख सकते हैं, बैच को रख सकते हैं, जिसमें पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वन शॉट भी मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेंगे, और आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हैं। आप जुड़ना ना भूलें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना। 5 या 10 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। हम आपको 5 दिसंबर को अनाउंसमेंट कर देंगे और 10 सितंबर से आपकी प्रॉपर क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएगी। मंडे टू फ्राइडे होगा। कैसा होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा। तो आपने इन सभी चीजों को समझा, यदि आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन होना। क्लियर। तो आज हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, आज हमें क्या पढ़ना है, इसका प्रॉपर सिलेबस क्या है। तो अभी हम क्या कराएंगे, और आपको बता दें 2010 से लेके 2024 मतलब अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम्स के पेपर ऑल स्टेट के कराएंगे। आपको कैसे कराएंगे, हम ऑल स्टेट के पेपर कराएंगे, और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। उसमें आपको ये भी बताएंगे कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, सब कुछ बताया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, क्या सोशल मीडिया यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब का नाम है हमारा यूनिक सक्सेस आईएएस विजन। और आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यूनिक सक्सेस आईएएस विजन। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, एड, व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप, इससे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पब्लिक ग्रुप, इससे भी जुड़ सकते हैं। और आप जल्दी देर नहीं करें, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, आपको कोर्स खरीदने के तरीके बता दिए जाएंगे, वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि जो एनटीएससी एग्जाम्स होता है, अब आपके दिमाग के जो डाउट थे सभी क्लियर करेंगे। एनटीएससी जो एग्जाम्स होता है, पहली बात तो आपको बता दें 2 स्टेज में कंटेक्ट होता है, 2 स्टेज होता है।
एक स्टेज आपका क्या होता है स्टेट लेवल, STET स्टेट लेवल, और एक क्या होता है आपका नेशनल लेवल होगा। कैसा होता है नेशनल लेवल होगा। ठीक है, स्टेट लेवल जो होता है भैया, स्टेट लेवल में स्टेट डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करता है कि हमें क्या लेना है, कैसा पैटर्न लेना, वही डिसाइड करिए। बट नेशनल लेवल में नेशनल डिसाइड करता है। और एक कंबाइन पेपर होता है, कैसा पेपर होता है जी आपका कंबाइन पेपर होगा, मतलब जो चाहे कोई भी स्टेट का हो, सभी स्टेट के बच्चों को जोड़ा जाता है और फिर उसका कंबाइन एक पेपर लिया जाता है, फिर उसकी क्या किया जाती है फाइनल मेरिट बनाई जाती है। इसके बाद आपको बता दें स्टेज 2 की बात आज हम अभी कर रहे हैं, स्टेज 1 की बात हम आगे कर लेंगे। जो स्टेज 2 है उसमें मैट और सेट लगभग आपको बता दें, जो स्टेज फर्स्ट है और स्टेज सेकंड दोनों का लगभग सिलेबस सेम है। पेपर आपका कैसा होगा ऑफलाइन मोड में होगा, उसमें रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल आएगी, इसमें साइंस मैथ और SST तीनों आएंगे। क्लियर, कैसा पेपर होगा मल्टी चॉइस होगा, दोनों का ही मल्टी चॉइस, 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चंस का होगा और 100 नंबर का होगा। इसमें आपका साइंस के 40, मैथ के 20 और सोशल साइंस के 40 ऐसी डिवाइडेशन होगा। टोटल टाइम आपको 120 मिनट मीन्स 2 आवर्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें एक सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और यदि आप मेंस में गलत करते हैं तो 1/3 नंबर पर आपका 1 नंबर कट भी कर लिया जाएगा। और क्वालिफाई होने के लिए आपको 40% मार्क्स सेट और मैट दोनों में होना जरूरी है, और कुछ कैटेगरी के लिए 32% रिजर्व कैटेगरी होती है मैट और सेट की सेपरेट कट ऑफ के लिए। क्लियर, इसके बाद आपको बता दें एनटीएससी का पैटर्न हम जानेंगे, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इस आपको एनटीएससी की जो तैयारी करते हैं उसमें कौन कौन सी क्लास तक का सिलेबस आएगा, 8, 9 और 10 तक के सभी लगभग कंसेप्ट को कवर अप किया जाता है। एनटीएससी में आपको मैथ भी मिलती है, साइंस भी मिलती है और सोशल साइंस, तीनों ही सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ता है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज होता है जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें पहले से आपने पढ़ ली हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। और आपको बता दें इसका जो एग्जाम्स होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है। और कितनी स्टेज होती है, 2 स्टेज, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड होता है। स्टेज फर्स्ट में आपको बता दें इसमें एक होता है मेंटल एबिलिटी और दूसरा होता है सेट। 120-20 मिनट के दोनों ही पेपर होते हैं और अलग अलग टाइम पर कंडक्ट कराए जाते हैं, मीन्स एक मॉर्निंग में होगा एक इवनिंग में होता है। अब आपको बता दें सेट डिवाइडेड, जो सेट पेपर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, साइंस मैथ और सोशल साइंस में होता है। लेवल आपको बता ही दिया है। क्लियर, तो अब आपको बता दें कि जो नेशनल लेवल ये टेस्ट कौन लेता है, एनटीएससी कंडक्ट कराती है जब आप 10th क्लास में होते हैं तब। क्लियर, और इसमें आपको एक और बता दें कंपटीशन कितना खतरनाक है, 10 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं और टोटल पास कितने होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं फर्स्ट स्टेज में 8000 बच्चे यहां से निकलते हैं, जो कहां पहुंचते हैं सेकंड लिस्ट में पहुंचते हैं, मतलब 10,000 बच्चे निकलते हैं 10 लाख में। इसके बाद आपको बता दें जो स्टेज सेकंड का सिलेबस है लगभग आपका फर्स्ट स्टेज की तरह ही सेम है। इसके बाद आपको बता दें अब इसमें नंबर ऑफ स्टेज कितनी होती है, 2 होती है। अब इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस कितनी होती है, 2 होते हैं। टोटल पेपर क्वेश्चंस कितने हैं, 200, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 200। टोटल टाइम कितना मिलता है, 3 घंटे। जी हमने आपको बताया था मेंस में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सिर्फ सेकंड स्टेज में। लैंग्वेज आपको बता दें कौन कंडक्ट कराती है, एनटीएससी कराती है और मल्टी चॉइस लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट हम आपको पूरी डिटेल अब आपको बताएंगे कि एनटीएससी क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितनी हमें मेहनत करनी चाहिए, सब कुछ अभी आपको बतेगा। अब आपको बता दें सेट और मैट दोनों ही एनटीएससी के पेपर का हम 25 और 26 के सिलेबस को अब डिटेल से समझेंगे, चाहे वो फर्स्ट स्टेज का हो या चाहे वो सेकंड स्टेज में हो। ठीक है, इसमें आपको बता दें नो स्पेसिफिक कोई सिलेबस नहीं है, बट प्रीवियस आधार पर बनाया गया है। क्लियर, एग्जाम्स आपको 10th में देने मिलेगा, ये आपको पता है। यदि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको एनटीएससी के पेपर में स्कॉलरशिप बनने वाले में आपका पहला स्थान आने की जल्दी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और आपको बता दें चाहे स्टेज फर्स्ट हो या स्टेज सेकंड हो, चाहे फर्स्ट हो या चाहे आपका सेकंड हो, दोनों ही क्या होते हैं, जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं,
विथआउट, मतलब कैसे होती है, ऑफलाइन पेपर होते हैं पेन और पेपर के मोड में, एक साल में एक बार होता है, 10वीं वाले बच्चों को देने मिलता है। 2 स्टेज में पेपर होता है, जिसमें एक में मैट आती है, एक में सेट आता है। 2 आवर ड्यूरेशन होता है ईच सेट में। इसके बाद 200 मार्क्स का होता है। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट का सिलेबस को समझेंगे। क्या समझेंगे? मैट का सिलेबस क्या है, बाकायदा हम आपको पूरे बताएंगे कि आपको कैसे कंसेप्ट बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में हम आपको सिखा देंगे। तो आपको बता दें, जो मैट का सिलेबस होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है वर्बल और दूसरा क्या होता है आपका नॉन वर्बल होता है। तो सबसे पहले हम वर्बल को जानेंगे। वर्बल में टोटल 19 टॉपिक होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 19 टॉपिक होते हैं। लाइक एज कैसा, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पजल, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल, ब्लड, सीरीज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वेरिफिकेशन, ट्रस्ट ऑफ स्टेटमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम क्लॉक, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, अर्थमेटिक रीजनिंग टेस्ट, मैथमेटिक ऑपरेशन, सीरीज कंप्लीट सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग टेस्ट और इंसल्ट मिसिंग क्वेश्चन। अब आपको क्या, तो ये क्वेश्चन आपका, ये टॉपिक आपका रिपीट हो गया है और आपको एक मिसिंग नंबर भी आपको भरने पड़ जाएंगे यदि आपको ऐसा दे दिया, आपको कुछ लिख दिया ऐसे। आपको बता दिए 19 टॉपिक आपके होंगे। इसके बाद आपको पार्ट बी में नॉन वर्बल में क्लासिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट पेपर, सीरीज, एनालॉजी, एम्बेडेड फिगर, डॉट फिक्सिंग फिगर, एनालिटिकल रीजनिंग, वाटर इमेज, क्यूब एंड डाइस, इनकम्प्लीट फिगर और फोल्डिंग कटिंग आपको ये दिया जाएगा। तो आपने समझा, मैट और सेट दोनों ही की सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये आपके लेवल का सिलेबस नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं, आपकी क्लासेस में आपको जो पढ़ने नहीं मिलता है। थोड़ा आपको इसी पेपर में को क्वालिफाई करने के लिए आप थोड़ा एफर्ट देने पड़ेंगे और इतना टफ नहीं है कि आप नहीं निकाल पाएंगे। यदि आपने डेडिकेटेड होकर 100% दिया तो आप निकाल पाएंगे। इसके बाद बता दें, एनटीएससी का स्टेज सेकंड का भी सिलेबस लगभग सेम है, मैट और सेट। अब एनटीएससी सेकंड सिलेबस में आपका वही आता है, हमने आपको बताया साइंस, सोशल साइंस, मैथ दोनों ही चीजें मिलेंगी आपको। तो आपको बताते हैं सेट का सिलेबस के अंदर साइंस, सोशल साइंस और मैथ। तो सबसे पहले साइंस में बता दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और क्या आएगा आपका, मैथ आएगा। अब आपको बता दें सेट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, साइंस 40 मार्क्स की, मैथ 20 मार्क्स की, सोशल साइंस 40 मार्क्स की, टोटल 100 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 20 मार्क्स। जितने नंबर का क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उतने आपके क्या होते हैं, नंबर होते हैं। अब एक एक सब्जेक्ट को बाकायदा टॉपिक बाई टॉपिक आपको समझाएंगे कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री सिलेबस क्या है, बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेजरमेंट क्या है, मोशन क्या है और फोर्स क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, लाइट क्या है, साउंड क्या है और आपको बता दें यूनिवर्स और सोलर एनर्जी पढ़ना है। लगभग आपके टॉपिक कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपको 11 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। क्लियर, ये आपका फिजिक्स का। और आपको बता दें लगभग 9th और 10th यदि आपने सीरियसली पढ़ लिया, 8 9 10, तो आप इजीली आप क्या कर पाएंगे, इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि जो हमारे अभी 9th क्लास के बच्चे इसको देख रहे हो, तो यदि आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, आप उसमें एनरोल हो जाना, क्योंकि उसमें 8th 9th और 10th तीनों ही क्लास को कंबाइन करके पढ़ाया गया है अकॉर्डिंग टू एनटीएससी भी। और आप चाहते हैं कि आप इसमें नहीं फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप एनटीएससी का भी बैच ज्वाइन करेंगे, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच में ये हो जाएगा, थोड़ा लेवल और डेप्थ में करा दिया जाएगा। केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा भैया, एसिड, बेस, सॉल्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेटल, नॉन मेटल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिकल केमिकल चेंज, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फाइबर और प्लास्टिक्स। इन आपके टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको केमिस्ट्री में सीखना है। इसके बाद बायोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, एयर, वाटर, सॉइल, रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो आपका 8 क्लास का टॉपिक है। ठीक है, रिपीट हो गया है। डाइवर्सिटी, प्लांट एनिमल न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और सम कॉमन डिसीज एंड अपन को इसमें क्या पढ़ना, लास्ट में एनवायरनमेंट को भी पढ़ना है। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आपको बता दें एसएसटी का सिलेबस। एसएसटी में क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स आएगा। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का समझेंगे,
हिस्ट्री ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्रिटिश राज, मुगल एम्पर, मौर्य एम्पर, अर्ली मेडिवल पीरियड, मेडिवल आर्किटेक्चर एंड कल्चर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अर्ली स्टेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म और बुद्ध और डिस्टेंस लैंड, पॉपुलर मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म, नेशनलिज्म एंड वेरियस कंट्री, इंट्रोडक्शन सोर्स ऑफ एंशिएंट इन हिस्ट्री। आपको पूरी सब चीजें, इसको बाकायदा आपको बाइलिंगुअल बैच है हमारा। कैसा बाइलिंगुअल बैच है? ज्योग्राफी में आपको बता दें वाटर रिसोर्स, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एग्रीकल्चर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रॉक्स, मैप, ग्लोब्स, नेचुरल वेजिटेबल, आवर कंट्री इंडिया, नाइबरहुड, मोशन ऑफ अर्थ, क्लाइमेट, इंडियन फिजियोलॉजिकल डिवीजन और ड्रेनेज सिस्टम। इतनी आपको ज्योग्राफी में सीखना है। सिविक्स में आपको क्या मिलेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी और इंडियन गवर्नमेंट आपको देखने मिलेगा। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट। 4 टॉपिक आपको इसमें देखने मिलेंगे। ये नाम के 4 टॉपिक हैं, और इसके अंदर भी डेप्थ में देखा जाए ना, डेप्थ में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद आपको बता दें लास्ट टॉपिक है आपका मैथ का। तो मैथ में टोटल आपको बता दें 22 चैप्टर्स होते हैं। कितने होते? 22। तो आपको बता दें नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर, रेशनल नंबर, स्क्वायर, क्यूब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, परसेंटेज, डायरेक्ट, इनवर्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थमेटिक, लीनियर इक्वेशन, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और क्या मिलेगा आपको? सर्किल मिलेगा, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, इक्वलर ज्योमेट्री, क्वाड्रिटल, पैरेललोग्राम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, और आपको क्या मिलेगा लास्ट में? ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने समझे 24 टॉपिक हैं आपके, और आपके बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मिलेगा। जब आप हमारे बैच में एनरोल होंगे ना, तो आपको आनंद आ जाएगा कि वाह क्या कंसेप्ट है। हर एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा, बेस्ट अप्रोच बताई जाएगी, और यदि आप चाहते हैं तो अब लगभग मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके सभी डाउट जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, लगभग आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एडवांटेज क्या है, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, स्टेज कैसे क्लियर करना है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, कैसे इस स्कॉलरशिप का पार्ट बनना है, और जिंदगी बदलने वाला एग्जाम क्यों आपको ये कहा गया है। ये सब कुछ आपको पूरा क्लियर अब समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना और लास्ट तक देखना है। और आपको बता दें ऑल स्टेट लेवल के हम अपने बैच में पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप जल्दी बैच हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पूरे पेपर को जल्दी से सॉल्व कर पाओ। इसके बाद यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। और आप अपने हमारे मोटिवेशन को बनाने के लिए हमारे लाइक बटन पर क्लिक करें। मत आपको 2 सेकंड का समय लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हो और लाइक भी कर देते हैं। आप सभी को यूनिक सक्सेस IAS विजन में धन्यवाद।